आजादी का 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हर जगह आप देखेंगे तो झंडा तोलन होता है, हर चीज होता है, लेकिन बातचीत क्या होता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या किए, नेहरू जी ने क्या किए, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किए, इन सभी फ्रीडम फाइटर लोगों ने क्या किया, वो बातचीत होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देशभक्ति का प्रोग्राम मतलब देश को आगे दिशा क्या देना है, उसके ऊपर आज तक हमारे नेता अभिनेता है आप सभी लोग। मैं चाहूंगा कि इनका भी कुछ आप लोग सुन लें, और अगर आप सभी को लगे कि हाँ इस बंदे में दम है, ये बंदे में कुछ करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पे आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मत। तो जारंग चौक के सभी लोगों को जय हिंद। सबसे पहले गुरु राम योगी का नमस्कार। देखिए, आप सभी लोगों के बीच में हम लोग आए हैं और देख रहे हैं कि देश का झंडा लिए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का झंडा लिए हुए हैं, और आज 15 अगस्त का दिन भी है, तो स्वतंत्रता दिवस का दिन है, देश का दिन है। तो समझ गए होंगे कि हम लोग देशभक्ति की लहर दोहराने के लिए ही इस आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके यहाँ आए हैं, चौक पे आए हैं। और ये चीज जरूरी क्यों है, देशभक्ति का लहर दोहराना? क्योंकि आज के डेट में समझ जाइए कि सब लोग अपने आप में व्यस्त है, बिजी है, और इतने काम में मगन हो गए हैं कि लोगों को समय ही नहीं मिलता है कुछ अच्छा प्रोग्राम हो या देशभक्ति का प्रोग्राम हो उसमें जाने के लिए। जहां जहां भी झंडा तोलन होता है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित रहते हैं, और अगर उपस्थित भी है नेता लोगों के नाम पे, अगर उपस्थित भी है तो लोग किसके नाम पे रहते हैं? नेता लोगों के नाम पे, या कुछ विशेष प्रमुख लोग आते हैं उसके नाम पे वहां पे उपस्थित होते हैं। किसी का, बहुत कम लोगों का ऐसा मकसद होता है कि हम देशभक्ति के नाम पे जाएंगे और झंडा तोलन में सम्मिलित होंगे। तो इस वजह से हम लोग आज हम लोगों का जरूरत पड़ गया है कि देशभक्ति की लहर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी हो गया है, और उसी मुहिम से हम लोग निकले हैं कि पूरे समाज में देश के प्रति लोगों का एकाग्रता, लोगों का योगदान देश को उठाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बस 10 मिनट थोड़ा कान खोलकर इस तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है, और मेरे अंदाज से सब लोग मेरा बात सुन रहे हैं और अच्छी तरह से सुन रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जहां जहां झंडा तोलन होता है वहां वहां क्या बातचीत होती है। आज आजादी का 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हर जगह आप देखेंगे तो झंडा तोलन होता है, हर चीज होता है, लेकिन बातचीत क्या होता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या किए, नेहरू जी ने क्या किए, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किए, इन सभी फ्रीडम फाइटर लोगों ने क्या किया, वो बातचीत होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देशभक्ति का प्रोग्राम मतलब देश को आगे दिशा क्या देना है, उसके ऊपर आज तक हमारे नेता अभिनेता या कोई व्यक्ति या साधारण व्यक्ति उस कार्यक्रम में, उस देशभक्ति के कार्यक्रम में, उस झंडा तोलन के बाद कभी नहीं बोलते हैं, और आज तक नहीं बोला गया है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। नहीं बात किया गया है कि आगे किस तरफ देश जाएगा, नहीं नेताओं के द्वारा, नहीं किसी और के द्वारा। तो यही हमारा देश का दुर्भाग्य है जो आज हम लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं। आज देश का स्थिति क्या है 75 साल बाद भी आप सभी लोगों के सामने है कि वैज्ञानिक युग आ गया, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। आप देख रहे हैं दुनिया कहां से कहां चला गया, लेकिन आज ये देखिए यहाँ पे रोड के बाजू में दलदल है, और यहाँ पे दलदल है, और यहाँ पे देखिए कूड़ा करकट है। ये आप सभी लोगों के सामने है, ये आज के सामने है। और आज के डेट में समाज में भी आप देखेंगे तो शिक्षा, अगर शिक्षा को ले लिया जाए तो शिक्षा कितना परसेंट शिक्षित है? ज्यादा है 70%। और दूसरे लाइन में देख लीजिएगा तो बेरोजगारी, सबके सब समझिए बेरोजगारी है, और सबके सब इधर उधर यहाँ से पलायन होते रहते हैं, जाते रहते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना हमारा मजबूरी होता है। और दूसरे लाइन में और अलग अलग क्षेत्र में हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था है, प्रशासन का क्या व्यवस्था है, और ये रोड का क्या व्यवस्था है। आप रोड देखेंगे तो रोड अच्छा बन गया है, लेकिन अच्छा बन गया है और जनसंख्या इतना ज्यादा है कि रोडवा पे चलने में एक्सीडेंट होता ही है। तो जितना जनसंख्या है उसके अनुसार रोडवा चौड़ा नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, और ये 75 साल के बाद हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग जो मंथन करना चाहिए आगे के बाद विमर्श की हमारा समाज कैसा है बढ़ेगा, हम कैसे बढ़ेंगे,
हमारा राज्य कैसा आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर मंथन करना चाहिए थोड़ा सा समय निकाल के। जो हम लोग नहीं करते, तो हम उसी मुहिम से चले हैं और हम अपनी बड़ाई भी रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज का जो स्थिति है अपने समाज का, बिहार का, उस चीज में अपने बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो अपने बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया के जमाने में भी आगे नहीं आते हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि उनकी बातों का आवाज उठाकर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग सभी लोगों से मिलते रहते हैं, हर जगह जाकर मंथन मचलाकर बात करते हैं। तो उन बुद्धिजीवी लोगों का ही है कहना, जैसे मास्टर और डॉक्टर, ये दोनों समाज का मेन जड़ होता है। ये दोनों से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, बच्चे भी जुड़े रहते हैं, बुजुर्ग भी जुड़े हुए रहते हैं, औरत भी जुड़े रहते हैं, मर्द भी जुड़े, समाज के प्रत्येक तबके के लोग जुड़े होते हैं मास्टर और डॉक्टर से। तो हमने उन्हीं लोगों से जुड़कर, उन्हीं लोगों से बात विचार कर कर ऐसा 16 मुद्दा रेडी किया है, ऐसा 16 मुद्दा तैयार किया है, जो अगर लागू हो गया हमारे देश में, तो समझ लिए कि देश का दशा जो ये दिख रहा है, जो आपके सामने में मैंने बोला, जैसे गरीबी हो गया, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, ये सारे चीज दूर किया जा सकता है एकदम आसानी के साथ, वो 16 मुद्दा अगर लागू हो गया तो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो 16 मुद्दा लागू कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो लोगों को भी अगर संपर्क होगा नीतीश कुमार जी से, मोदी जी से, या कोई बड़े नेता से कनेक्शन होगा, तो हमारा एक चैनल है, उसके चैनल पे 16 मुद्दा डाला गया है। वो चैनल पे जाके आप सभी लोग सर्च मारकर एक बार और देखे, और अगर उसमें अच्छा लगा, क्योंकि आप ही लोगों के समाज से लिया गया है, तो जरूर वो मुद्दा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और वो मुद्दा को लागू करवाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा ये उपाय है कि जैसे आम जनता हो गया, आम जनता को एक और मौका है, जैसे कि समाज में विकास का किसका हक देते हैं हम लोग, हाथ देते हैं। तो पहला बात है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको विकास का ठीक ठिका मिलता है, और दूसरा ठिका मिलता है यहाँ के नेताओं को। तो नेताओं को तो हम समझ रहे कि प्रशासनिक अधिकारी का जो नियुक्त करता है वो हमारे नेताजी होते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं। हम प्रशासनिक अधिकारी चुन नहीं सकते हैं अपने मन से कि हमें मास्टर कैसा चुनना है, डॉक्टर कैसा चुनना है, या फिर पुलिस अधिकारी कैसा चुनना है जो हमारा सुरक्षा कर सके, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेताओं के हाथ में है। लेकिन एक चीज आप सब लोगों के हाथ में है, और वो चीज है यहाँ के नेताओं को किसको चुनना है, वो सब आप लोगों के अधिकार में है। और आप लोग जिस तरफ बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर वो नेता का भला हो जाता है। लेकिन वो नेता अगर जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके अंदर गहराई और ऊंचाई नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो उस तरीके से काम नहीं करेगा, और आपका विकास 70 साल 75 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार हम लोग चाह रहे हैं, हमारे टीम के लोग चाह रहे हैं, हमारे सहयोगी लोग चाह रहे हैं कि वो 16 मुद्दा इस राज्य में, इस देश में लागू करने के लिए हम लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं लेकर चल सकते, दूसरे के ऊपर तीर रखकर चला नहीं सकते हैं, और चलाएंगे अभी तो कब तक चलाएंगे, कब तक वो हमारा बात मानते रहेगा। इसलिए अपने आदमी को वहां पर उतारना पड़ेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जो वो कहावत है कि जो भी पार्टी हुआ है यहाँ पे, या कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का आप देख सकते हैं कि डोनेशन आता है बड़े बड़े उद्योगपति से, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन लोगों से आता है। और वो लोग क्या करते हैं कि पार्टी का ही आदेश मानेगा, सॉरी अपना जैसा बिजनेसमैन बोलेगा उस तरीके से ही वो लोग चलते हैं। और यहाँ के विधायक जिस पार्टी से उम्मीदवार अपना बनते हैं, वो लोग भी वो पार्टी को ही मदद करेंगे, क्योंकि वो पार्टी से ही वो टिकट लेके आते हैं 100-200 करोड़ देकर, 2 करोड़ 3 करोड़ देकर, तो वो पार्टी का ही बात मानेंगे, आपका क्यों बात मानेंगे भाई। लेकिन अगर आपके बीच से कोई, आपके चंदे से कोई, आपके सहयोग से कोई, आपके मदद से अगर आपका क्षेत्र में विधायक बनता है, तो निश्चित तौर पे वो आपका बात सुनेगा और समझेगा, और उस 16 मुद्दा को लागू करने का भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर गहराई है और ऊंचाई जो है ही है। तो मैं चाहूंगा कि 2, 4, 10 लोग ऐसा हमने रेडी किया है जो काफी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ताकतवर है, जिसके अंदर जोश है, जुनून है, देशभक्ति है, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी है, और उसको जिस लाइन में ले जाया जाए उस लाइन में धमाल मचा देगा। तो उसी तौर पे मैं सिंपल में एक दिखाना चाहूंगा, जैसे हमारे बहादुर सर है, नाम भी बहादुर है और कमाल के हैं। ये जब पढ़ाई आवर में थे, पढ़ाई कर रहे थे 8वीं में, तो ये जिला टॉपर थे, 2006 में जिला टॉपर थे। आप सभी लोग सर्च मार के देख सकते हैं 2006 का जिला टॉपर कौन है।
और दूसरा ये कि ये जब डॉक्टरी में थे तो 10 साल डॉक्टरी की इन्होंने, और डॉक्टरी में थे तो बहुत आगे तक गए और काफी सारा पैसा भी कमाया, काफी सारा कमाते भी थे दिन का, वो बताना नहीं चाहूंगा। और दूसरा ये जब ये खेल लाइन में थे, जैसे क्रिकेट में 6 बॉल में 6 छक्का मारने वाला बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत कम लोग हुए हैं मेरे जैसे, तो उसमें से 6 बॉल में 6 छक्का मारने वाला एक ये व्यक्ति है और 6 बॉल में 6 विकेट भी लेने वाला व्यक्ति है। मेरा कहने का उद्देश्य है केवल ये कि ये व्यक्ति वैसा है और हमारे पास वैसे व्यक्ति है ये, जिसको जिस लाइन में उतार दे उस लाइन में वो धमाल मचा के रख देगा। तो विधायक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। अगर उसमें ऐसे व्यक्ति जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो दशा है और ये दशा चेंज होते हुए, बदलते हुए देर नहीं लगेगी और दिशा भी मिलेगी। और वो जो 16 मुद्दा समाज के जो बुद्धिजीवी से हमने लेकर निकाला है, रिसर्च किया है, वो सारे मुद्दा हम लागू करवाने का काम करेंगे। और दूसरी बात है कि इसके अंदर वो जोश और जुनून जज्बा है कि हम आगे पार्टी बनाकर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे हम वो पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पे मेरा अंदाजा है कि आप सभी लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का जो सिस्टम रहा है वो आप सभी लोग देख के समझ रहे हैं, और पिछले 10 साल का, सॉरी 15 साल का और 20 साल का भी जो केंद्र में और राज्य में रहा है तरीका, वो सभी लोग अभी देख रहे हैं। और उन लोगों को चांस मिला है, ये नहीं है कि चांस नहीं मिला है। और 15 साल 20 साल में पूरा दशा और दिशा चेंज होना चाहिए, पूरा बदलना चाहिए, पूरा गरीबी दूर होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं और यहाँ के नेता मंत्री कहाँ हैं, जो जिसके अंदर कुछ दरबार नहीं है, कुछ जोश नहीं है, कुछ जुनून नहीं है, कुछ करने गुजरने की क्षमता नहीं है। आखिर जो वर्तमान लोग हैं यहाँ के विधायक प्रत्याशी, आप सभी लोग, उन लोगों के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा कि क्या है क्या नहीं है, और वो लोगों ने जो किया है वो देखे हैं आप सभी लोग। मैं चाहूंगा कि इनका भी कुछ आप लोग सुन लें, और अगर आप सभी को लगे कि हाँ इस बंदे में दम है, ये बंदे में कुछ करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पे आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और ये पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा। जय हिंद।